Assalamu alaikum, grade 1. How are you all? Hope you all will be fine. Today is 27th January and Wednesday, and today our topic is fraction. On your book, page number 81. So the objectives are identifying fractions, the concept of half and quarter. As you can see, I will perform an activity to tell you the half and quarter. Okay, so first have a look of your book. I want to tell you about the fraction. What is fraction? Fraction क्या होता है? Fraction is a part of a whole. Fraction means parts. Fraction means parts. For example, this is a circle. Okay. Before dividing it into two equal parts, it was a whole circle. Whole mean one complete, not divided into any part. So when the circle is complete circle, जब इसको divide नहीं करते, so this circle is called one whole. Okay, so whole is one complete, उसको हम write करते हैं one. One whole is one. Okay, so a fraction, again I am going to repeat. A fraction is part of a whole. Now when we divide this circle into from the center, and you can see now we have two parts of a circle. कितने parts नज़र आ रहे हैं आपको circle के? Two parts बन गए. Okay, जब सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट टाइम हम कहते हैं टू इक्वल पार्ट्स. कितने बन जाते हैं? एक ये एंड एक ये. दीज टू इक्वल पार्ट्स आर फ्रैक्शंस ऑफ अ होल. ओके, एंड जो अब फ्रैक्शन जो होती है, इट इज़ लेस देन वन होल होती है. वन होल से लेस होती है. वाई इट इज़ लेस दिखाएं ना, देखें. यू कैन सी हियर when we divide this circle into two halves, जब ये दो parts में divide हो जाता है with the help of a line, तो क्या हो जाता है? ये भी एक part बन जाता है और ये part. ये दोनों part जो होते हैं ये one whole से less होते हैं and more than zero. Zero mean nothing, किसी चीज़ ना होने से ज़्यादा होते हैं, यानी कि you can have a part, इसका कोई हिस्सा होता है. ओके, सो ज़ीरो नहीं होता. ज़ीरो मीन बिल्कुल ना होने के से ज़्यादा होता है. इट मीन्स कि ज़ीरो से ज़्यादा होता है. सो नाउ आई विल टेल यू कि जो दोनों पार्ट्स ऑफ अ सर्कल हैं, दीज आर कॉल्ड हाफ. हाफ को क्या कहते हैं? 1/2. 1/2 एंड 1/2. 1/2 मीन हाफ. हाफ पार्ट. 1/2 वन पार्ट. ऊपर वाला 1/2 जो है, इसको आप कह सकते हैं 1/2 एंड 1/2. जब वन होल को हम डिवाइड करते हैं टू इक्वल पार्ट्स में, तो वो दोनों पार्ट्स को मैथमेटिकल फ्रैक्शनल लैंग्वेज में वी कैन से हाफ एंड हाफ. ये दोनों हाफ को व्हेन यू ऐड इन फ्रैक्शंस यू विल गेट वन होल. हाफ एंड हाफ मेक्स वन होल. ओके, सो हाफ मीन वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स. वन जो टॉप नंबर वन है, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर. व्हाट इट इज कॉल्ड? न्यूमरेटर. एंड द बॉटम नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. सो 1/2 मीन वन पार्ट आउट ऑफ two equal parts. Now take a look of an example of an apple. You can see here in your book. This is one whole apple. Okay, ये apple है, इसको अभी कट नहीं किया, that's why ये one whole है. एक पूरा. whole mean पूरा apple. And the apple has been divided into two equal parts. हमने इसको with the help of knife यहाँ से सेंटर में से कट किया तो दो पीस बन गए. कितने पीस बन गए? दो पीस. ये दोनों पीस जो हैं, दीज आर कॉल्ड, पीस मीन फ्रैक्शन, दीज आर कॉल्ड फ्रैक्शंस. कौन सी फ्रैक्शन बनेगी? पहले वन होल एक पूरा एप्पल था,
वी विल से इट वन होल, हम इसको क्या बोलेंगे, वन होल। और जब दो पीस बन जाएंगे ये भी इसको भी कहेंगे 1/2 एंड दिस पीस विल आल्सो कॉल्ड 1/2 इन फ्रैक्शनल लैंग्वेज, मैथमेटिकल फ्रैक्शनल लैंग्वेज, ठीक है। होल एप्पल व्हेन वी कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ, 1/2 मीन आधा एंड 1/2 आधा। जब ये दोनों पीस को हम कंबाइन करेंगे तो ये दोबारा आपको इट विल लुक यू लाइक अ होल, आपको कैसे नज़र आएगा, होल के जैसा नज़र आएगा। तो इसमें क्या है, हर फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, द टॉप पार्ट, जैसे कि 1 है, 1 इज़ द, 1 को क्या कहते हैं, यू कैन सी हियर ईच फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे 1/2, सो 1 इज़ द न्यूमरेटर एंड 2 इज़ द डिनोमिनेटर। सो हम कहेंगे कि 1 पार्ट, ये जो ऊपर वाला टॉप होता है ये 1 पार्ट फ्रॉम आउट ऑफ टोटल 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। जब हम लिखते हैं 1/2, इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। सो जब एप्पल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये भी हाफ और ये भी हाफ, 1 हाफ एंड 1 हाफ, 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। Now I want to give you, you can see, take an example of square again. Here I have again square. जब इस स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे फ्रॉम द सेंटर से, यू कैन सी इट इज हैज़, ये अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स। ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हाफ, क्या बोलेंगे, 1 हाफ। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। नाउ आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। दिस इज़ अ स्क्वेयर पीस ऑफ अ पेपर, ओके। आप भी ऐसा एक स्क्वेयर पीस ऑफ अ पेपर ले लें एंड डू एक्टिविटी विद मी, ओके। नाउ आई विल फोल्ड इट टू मेक 2 इक्वल हाफ। हम मैं इसको क्या करूँगी, ऐसे फोल्ड कर लूँगी, कैसे करूँगी, लाइक दिस, वी विल फोल्ड इट सो इक्वली, ताकि, और इसको ऐसे प्रेस करेंगे फ्रॉम द सेंटर और देन वी विल ओपन इट, फिर हम इसको ओपन करेंगे। यू कैन सी द फोल्डिंग लाइन इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर पेपर, कि देखिए ना फोल्डिंग लाइन बन गई। दिस फोल्डिंग लाइन इट डिवाइड द स्क्वायर इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये क्या बन गया, 2 इक्वल हाफ। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/2। पहले ये पूरा 1 होल था, पहले क्या था, 1 होल। जब हमने इसको डिवाइड कर लिया तो ये 2 इक्वल पार्ट्स बन गए। कैन यू सी इट, हाफ एंड हाफ, बोथ हाफ मेक्स 1 होल। इस हाफ का मतलब होता है 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे, 2 पार्ट्स हैं, उनमें से हर पार्ट जो है वो 1 हाफ कहलाता है। और जो ऊपर टॉप नंबर होता है इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू कि जब हम इसको हाफ करेंगे और इसका 1 पार्ट शेड कर देंगे और वो क्या फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द 1 हाफ एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ये देखें, अब इस स्क्वायर पीस को अगर 1 साइड आप शेड कर दें, क्या कर दें, शेड कर दें, ये देखें, शेड लाइक मी विद द हेल्प ऑफ कलर, ओके। नाउ यू कैन सी इसको क्या फ्रैक्शन देंगे हम, आप इसको, ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं एंड 1 पार्ट इज शेडेड, दैट्स वाई हम इसको कहेंगे 1/2। 1/2 मीन 1 पार्ट इज शेडेड फ्रॉम 2 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स थे, 2 इक्वल पार्ट्स थे एंड 1 पार्ट इज शेडेड। नाउ कम टू द एक्टिविटी, लुक दिस। जब हमने स्क्वायर पीस को फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद हमने उसका हाफ पार्ट को, पूरे हाफ पार्ट को शेड कर लिया। दिस हाफ, फुल हाफ इज शेडेड, दिस इज हाफ पार्ट एंड हाफ पार्ट, ओके। यू कैन सी हियर, ये फुल हाफ पार्ट है और ये द अदर हाफ पार्ट। हम इस फुल हाफ को जब शेड कर लेंगे लाइक दिस पिक्चर, सो दिस, ये कौन सी फ्रैक्शन बन जाएगी, 1/2। सो नाउ आई वांट टू टेल यू क्वार्टर। क्वार्टर की फ्रैक्शन ले लें, क्वार्टर कैसे बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ स्क्वेयर, ठीक है,
ये एक स्क्वायर है, सर्कल है। नाउ इस सर्कल को आप पहले हाफ में डिवाइड करें। कितने बन गए? 2 पार्ट्स बन गए। कितने बन गए? हाफ, जिसको हम हाफ 1/2 कहते हैं। अगेन इसको डिवाइड करें तो ये कितने पार्ट्स बन गए? 1 2 3 4 पार्ट्स। नाउ आई डिवाइडेड दिस सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो जो ईच पार्ट है इट विल कॉल्ड 1/4 और क्वार्टर। क्या आप बोलेंगे? 1/4 और क्वार्टर। ओके, each part will called 1/4 and quarter. So when we shade this one part, अगर हम इस सर्कल के only one part को शेड कर दें, टोटल कितने पार्ट थे? 4 equal parts and we shaded 1. That's why fraction क्या बन जाएगी? Fraction will be 1. It means I shaded one part from total 4 equal parts. Now see on the paper. You can see here let's take the example. First आप इसको 1 square piece था, इसको पहले आपने 2 halves में डिवाइड किया, then you divided again, इसको again fold किया, तो ये again कितने, अब इसको ओपन करेंगे, इसको प्रेस करने के बाद तो ये कितने हाफ में डिवाइड हो गया? You can see here now it is divided into 4 equal halves. ये this is, so each पार्ट कितने पार्ट्स बन गए? 1 2 3 4 पार्ट्स. यू कैन सी द फोल्डेड लाइन separates the parts. You can draw a line with the help of a pencil, okay, to make it clear. So now you can see, अब ये कौन सी फ्रैक्शन बनेगी? 1/4. कौन सी फ्रैक्शन है? with the help of circle and with the help of a activity square piece of paper. दिस इज़ द एक्टिविटी आई हैव टोल्ड यू कि ये जो एक पार्ट जो मैंने इसको पहले 2 times फोल्ड किया और 1 पार्ट इज़ शेडेड. कितने पार्ट शेडेड हैं? दिस इज़ कॉल्ड 1/4. और ये कितने टोटल कितने पार्ट बने? 4. 1 इज़ शेडेड फ्रॉम टोटल 4 इक्वल पार्ट्स. टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 एंड ओनली 1 इज़ शेडेड. दैट्स वाई फ्रैक्शन क्या होगी? 1/4. Okay, grade 1, thank you so much.